किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस काम चाहिए, विकास चाहिए। अपना डरा का हम चैन कर दो, वो कर दो। तो कहना चाहता हूँ देशराज करणवाल से कि जो व्यक्ति अपने घर की व्यवस्था को भी नहीं संभाल पाता है, वो बाहर के सिस्टम को क्या संभालेगा, क्या वो राजनीति करेगा। 1 साल खराब हो गया उसका, तो मैंने बोला कि अगर मैं साइन करना बंद कर दूंगी अगर तुम ये 4000 नहीं दोगे तो। चाचा भतीजी का विषय तो बात की बात है। हम फिलहाल आज की डेट में करुणा करणवाल हमें अंकल बोल रही है, हमें चाचा बोल रही है, तो वो भी हमारी भतीजी है, तो निश्चित रूप से समाज की बेटी भी है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस व्यवस्था को, उसके सम्मान की लड़ाई को हम उनके साथ खड़े होकर लड़े। जहाँ हमारी आवश्यकता है निश्चित रूप से हम उनके साथ रहेंगे। इस व्यवस्था में सुबोध राकेश अब तक जो ये घटनाक्रम रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ना कि सुबोध राकेश का, ना किसी ममता राकेश, ना किसी अन्य नेता का। इसमें दोष रहा है तो मात्र इस व्यवस्था को संभालने वाले नेता का, जो आरोप लगा रहा है कि आज सुबोध राकेश ने ये कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ देशराज करणवाल से कि जो व्यक्ति अपने घर की व्यवस्था को भी नहीं संभाल पाता है, वो बाहर के सिस्टम को क्या संभालेगा, क्या वो राजनीति करेगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनको अपना आईने में चेहरा देखना चाहिए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है। इतनी बड़ी व्यवस्था पार्टी ने उनके हाथ में दी और उस व्यवस्था को वो संभाल नहीं पाए, मात्र एक लालच के चक्कर में। लड़की उनकी, उनके परिवार की, उनके रिश्तेदारी की, वो उनको बेटी बोल रहे हैं, तो बेटी की तरह उसको सम्मान देना चाहिए था। और जो सम्मान उसको मिलना चाहिए था, ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर वो बैठी है, तो जो सम्मान ब्लॉक प्रमुख को एक मिलना चाहिए, वो सम्मान उनको, करुणा करणवाल को निश्चित रूप से मिलना चाहिए था। वो कहीं ना कहीं, जैसे आप लोगों के माध्यम से हमने देखा भी, सुना भी है, वो बेटी क्या बोल रही है। वो सम्मान की तो बात छोड़िए, बहुत ज्यादा अपमानित किया करने का काम उन्होंने उनको किया है। थाने तक बात गई है और अन्य डराने धमकाने की बात हुई है, बहुत सारी चीजें आई है, चरित्र पर उंगली उठाने की बात हुई है। तो मैं जहां तक समझता हूँ ये एक सम्मानित नेता का काम नहीं है। बेटी है, बेटी बोल रहे थे तो बेटी की तरह उसको रखते, बेटी की तरह सम्मान देते, तो निश्चित रूप से उसी तरह से उनका भी सम्मान करते। पास नहीं है कि कुछ गड़बड़ी कुछ हुई हुई है, लेकिन अगर हुई है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, धामी जी की सरकार है, निश्चित रूप से जिसने करी है उसका इलाज सरकार के माध्यम से और शासन प्रशासन के माध्यम से निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर ब्लॉक प्रमुख जांच कराने की बात कर रही है तो निश्चित रूप से आप समझिए कि फिर उस जांच से कौन बच सकता है। ब्लॉक प्रमुख का सिस्टम सीधा शासन प्रशासन से जुड़ा होता है। जहां उनकी बात कहीं ऊपर तक माननीय मुख्यमंत्री जी से गई, अन्य नेताओं तक गई, तो निश्चित रूप से वो बात को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए जांच कराने का वो काम सरकार हमारी करेगी और जो भी दोषी है उनको कार्रवाई करने का काम करेगी। ये चीज तो मेरी नॉलेज में नहीं आई है कि कहाँ पड़ी है, और अगर है इस तरह की कोई बात हुई है तो ये बिल्कुल बहुत गलत बात है, तो गलत प्रक्रिया है। अब तक इस ब्लॉक में क्या हो रहा था, जहां तक मैं समझता हूँ, अब व्यवस्था अगर करुणा करणवाल ने अपने हाथों में ली है तो ये पार्टी के सम्मान की भी रक्षा वहां पर करेगी, जनप्रतिनिधियों के सम्मान की रक्षा भी करेगी, और इस क्षेत्र के विकास को चौमुखी देने का भी काम करेगी, और अपनी पार्टी के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी। ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। ये करा धरा किसका है ये तो आप लोगों को पता लग गया होगा। हमारी पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और निश्चित रूप से बेटियों के साथ अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो किस तरह जवाबदेही बनेगी सरकार की भी और नेताओं की भी। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ देशराज करणवाल जी से, देशराज करणवाल को इस ब्लॉक में, करुणा करणवाल को इस कुर्सी पर सुबोध राकेश ने बिठाया अपने बीडीसी सदस्यों के माध्यम से। ये देशराज करणवाल को अच्छी तरह पता है। उनको आप इस बारे में सवाल भी करना कि भाई जिस आदमी ने आपको उस व्यवस्था में लाके बिठाया आप उसी पर आरोप लगा रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि अपनी करने का फल भोग रहे हैं। उनकी वो बेटी, जिसको बेटी कह रहे थे, आज वो उनके सामने खड़ी है, उनके खिलाफ खड़ी है। इसका कारण क्या है, उसका आत्ममंथन उनको करना चाहिए। निश्चित रूप से जिस प्रकार का मैंने देखा, आप लोगों ने बताया कि क्या क्या उस लड़की ने, बेटी ने उस समाज की हमारी को बोला है कि क्या क्या उसके साथ किया गया है अत्याचार, तो निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्था कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मैं पार्टी के अपने सम्मानित नेताओं से और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, अपने माननीय सांसद जी से और तमाम पार्टी के नेताओं से आग्रह करूंगा कि उनको भी इस बेटी का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पार्टी का जो हमारा नारा है उस नारे के आधार पर भी हमें आगे बढ़ना है। और समाज की बेटी है, हम निश्चित रूप से समाज की बेटी है और बेटी है, इस व्यवस्था के साथ हम अपने पूरे सिस्टम के साथ उनका सहयोग करेंगे इस ब्लॉक को चलाने के लिए, अपनी सरकार के माध्यम से, अपने नेताओं के माध्यम से। अगर वो व्यवस्था इस प्रकार से चलेगी जिस प्रकार से पहले चलती आई है, लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, उनको मौका मिलना चाहिए। महिला को बनाकर बिठाकर उसको रबर स्टैंप बनाना, मात्र ये व्यवस्था अब नहीं चलेगी।
वो लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, समझती है सारी व्यवस्थाओं को, तो आप जब वो कुर्सी पर बैठी है, वो खुद उस सिस्टम की मालिक है, तो आप उसको मौका दीजिए कि अपनी व्यवस्था को, अपने आप को साबित करने का मौका उसको देना पड़ेगा। देशराज का देखिए, ये पार्टी का विषय नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत जो लड़ाई हुई है, जो उनके सिस्टम में है, उनकी रिश्तेदारी में ये बेटी आती है और उसको बेटी मान के ही उन्होंने अपने घर में रखा और बेटी मान के ही उन्होंने उनको चुनाव लड़ाने की बात उस समय की और व्यवस्था वो बनी। तो निश्चित रूप से बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस विषय पर भी उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। और रही बात पार्टी की, करुणा कर्णवाल कल भी भारतीय जनता पार्टी की थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी की है। व्यवस्था कल भी सरकार की, उनके सहयोग की उनके साथ चल रही थी, आगे भविष्य में भी चलेगी, क्योंकि वो पार्टी की हमारी ब्लॉक भगवानपुर की प्रमुख है, भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख है। तो पार्टी का सिस्टम है, पार्टी की व्यवस्था है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय तमाम नेता पार्टी की निश्चित रूप से उस बेटी को अपना आशीर्वाद देंगे और उसको इस व्यवस्था को आगे चलाने में निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। 2 साल तक लगातार नुकसान रहा, वो राकेश जो है सहयोग में खड़े होंगे। देखिए, मेरे से जो सहयोग चाहिए, निश्चित रूप से जो मेरा अनुभव है इन व्यवस्थाओं में, मैं पूरी तरह से अपनी इस बेटी को बिल्कुल निश्चित रूप से इस व्यवस्था को चलाने में दूंगा। जहां पर भी मेरा सहयोग चाहिए, पार्टी के सिस्टम के साथ हम सब लोग चलेंगे। पार्टी से अलग कुछ नहीं है, पार्टी से बड़ा कुछ नहीं है, संगठन से बड़ा कुछ नहीं है। पार्टी हम पार्टी के साथ व्यवस्था में हमेशा खड़े रहते हैं और पूरी उम्मीद मुझे इस आशा और विश्वास के साथ कि पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं का इस बेटी को मिलेगा। ये जो हमारा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको हमें आगे बढ़ाना है और इसका मौका मिला है, सरकार को भी मौका मिला है और हमारे सम्मानित नेताओं को भी मौका मिला है। और कहीं ना कहीं हमें हमारी आवश्यकता जहां पड़ेगी तो हमें भी मौका मिला है। तो इस व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से इस बेटी के सम्मान के लिए हम आगे बढ़ेंगे और इस ब्लॉक की जो व्यवस्था है 2 साल में जितनी बिगड़ी है उस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास उसके माध्यम से ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल के माध्यम से निश्चित रूप से होगा। उसमें हमारा जो सहयोग चाहिए वो हम उनको निश्चित रूप से। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात आप ये समझ लीजिए, कहीं ना कहीं तो किसी ने किसी को तो आरोप लगाना है, गलती अपनी है, किसी ने किसी के गले में डालनी है। पर मैं बताना चाहता हूँ देशराज कर्णवाल जी को कि इस प्रकार की जो चीजें जनता के सामने आ जाती है उसमें आप कुछ भी प्रकार का किसी का आरोप लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी करने का फल आप भुगत रहे हैं। आज आपकी बेटी आपके घर से निकल के गई है तो उसमें आपकी कमी है और किसी की कमी नहीं है और कोई कुछ नहीं कर सकता। सुबोध राकेश भी कितना प्रयास कर ले और भी अन्य कोई नेता कितना प्रयास कर ले, किसी की बेटी को घर से लेकर आना या उसको गलत विपरीत दिशा में चलाना ये किसी के बस का काम नहीं है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने उस सिस्टम को बिगाड़ा है और उसने मजबूर किया है करुणा कर्णवाल को ये कदम उठाने के लिए। मैं निश्चित रूप से इस आशा और विश्वास के साथ ये पढ़ी लिखी बच्ची है और सिस्टम को समझती है। आने वाला जितना भी समय बचा है प्रमुखी का उनका, वो उसको बहुत बेहतर तरीके से आगे निकालने का काम करेगी, क्षेत्र का विकास करने का काम करेगी। बीडीसी सदस्य और जितने भी प्रमुख बनाई उन्होंने और रखी घर में, झाड़ू लगवा, पोछा लगवा, रोटी बनवाई उसको। किसने? इनके ताऊजी ने, देशराज कर्णवाल। अच्छा। हाँ, तो फिर कहना मैंने कहा मका मेरा जाति का प्रमाण पत्र दे दो, मेरे लड़के की पढ़ाई रुक रही और मका एडमिशन हो जाएगा कि वो तो नैनीताल है, यहाँ नहीं है, उसमें तो 2 लाख लगे है, उसमें यो लगा मुझे दिया नहीं है, मेरे बच्चे की पढ़ाई रहेगी। तो दस्तावेज अपने कब्जे में रखे करके? अपने उनके कब्जे में हमारे को नहीं आएगी। अच्छा। हमारे को नहीं आएगी तो कहना फिर इन लड़की ने कह दिया जी मेरे भाई के नहीं पढ़ने के, कागज नहीं पढ़ने और एडमिशन नहीं हो रहा तो मैं साइन क्यों करूं? इन्हें साइन करने का मना कर दी। फिर गलत इल्जाम लगाने लगा उस पर, ये गलत लड़की है, यो घर पुलिस भेजने लगा, मेरे ठेकेदारों को भेजने लगा, धमकी देना, अपनी तेरे मम्मी को मारूंगा, तेरे रिश्तेदारों को मारूंगा, तेरे परिवार को मारूंगा, तेरी माँ को मारूंगा, ये तू सहन नहीं करने की। रोज पुलिस गरी गई मेरे। फिर अब क्या? रोज कहना लड़की अपना संभालेगी बेचारी, अपना काम करेगी। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं, मैं तो ठटे हूँ, पूरे कागजों को मेरे साइन ले रखे, अपना डरा कर हम साइन कर दो, ये कर दो। तो अब आपकी जो है जो बेटी है क्या? हाँ जी, मुलाकात करेंगे। आपको उम्मीद है कि सरकार पूरा साथ देगी? जी वो मैंने जब कदम उठाया तो वो साथ जरूर देगी। ठीक है। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने तो ये सोचा था कि देखो, मुझे लगता था कि अपने जो होते हैं वो अपनों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। मुझे तो ये था कि मेरा सब कुछ काम वही देख रहे थे विधायक जी,
कि कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से अपना काम करूंगी और सभी बीडीसी मेंबरों को लेके सभी के काम होंगे, सारी जनता के जितने भी काम हैं मैं वो करूंगी। अच्छा, विवाद क्या? विवाद तो जी बस मैं क्या बताऊं, उन्होंने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मुझे इतना परेशान किया उन्होंने, मेरे घर पुलिस भेजी और जी मुझे इतना तंग कर दिया उन्होंने, मेरे ऊपर केस लगा। ये कारण क्या रहा? कारण यही था और कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि जाति प्रमाण पत्र तेरी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी का जाति प्रमाण पत्र उनके पास था। तो मैंने बोला कि मेरे भाई की पढ़ाई छूट रही है, मुझे वो जाति प्रमाण पत्र दे दो। तो वो 1 साल से मुझे लारा लगा रहे हैं, ऐसे ही कह रहे कि अभी देंगे, कल देंगे, नैनीताल रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, सलमान के पास रखा हुआ है, ऐसे ऐसे बोल कर उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। और फिर मेरे भाई की पढ़ाई छूट गई, 1 साल खराब हो गया उसका। तो मैंने बोला कि अगर मैं साइन करना बंद कर दूंगी अगर तुम ये जाति प्रमाण पत्र नहीं दोगे तो। अभी तक जो थी वो कुछ लोग देख रहे थे, चाहे देशराज के लिए या कुछ हाँ जी, हाँ जी। से बंदे जो है आगे से जो जितनी भी ब्लॉक की प्रक्रिया है वो सब मैं खुद देखूंगी और मुझे और किसी का साथ नहीं पड़े, बीडीसी मेंबरों का साथ चाहिए और अपनी भारतीय जनता पार्टी का साथ चाहिए। टेंडर क्या हुआ उसमें, जो टेंडर पर किया जो पहले से? देखिए, अगर मैं सबको साथ लेके पहले तो जितनी भी साइटें हैं वहां पे जाऊंगी, काम अगर अच्छे से कर रखा होगा सबने तो मैं उसको अनुमति दूंगी करने की, नहीं तो अगर काम अच्छे से नहीं होगा तो मैं उसको कैंसिल कर दूंगी। इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे खाते में उनका ही नंबर लगा रखा था। और मैं भी बल्कि ये भी जानना चाह रही हूँ कि इतना पैसा या फिर जो भी लेन देन हुआ है वो कैसे हुआ है मेरे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है उस बारे में। मेरी चेकबुक, पासबुक सब उन्हीं के पास है, देशराज कर्णवाल जी के पास। जो बीडीसी सदस्य थे जो है उनके काम का जो जितने भी उनके काम होंगे वो मैं सब करूंगी, क्योंकि मुझे तो उन्होंने ही बनाया है ना, तो मैं तो उनके काम करूंगी और उनको जनता ने चुना है, वो जनता के सारे काम होने हैं और मैं उनको कभी निराश नहीं करने की, ना ही वो मुझे करेंगे। लावारिस की तरह ये ब्लॉक 2 साल तक रहा, अब आपकी क्या जो है प्राथमिकता रहेंगी? जो खड्डे 2 साल में हुए हैं, खड्डे भरने के लिए खड़ पाएंगे? देखिए, आपकी प्राथमिकता काम करने की मुख्य रूप से क्या? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जैसे जितने भी ब्लॉक में काम आ रहे हैं वो तो होंगे ही, बाकी और जितनी भी योजनाएं हैं ना तो वो उधर से वो भी लाएंगे हम, जिससे ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। देखिए, उम्मीद है या इसका खामियाजा भी जो है 2 साल की तरह यहाँ की जनता को नहीं, जनता को नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगी अपने काम को करने की, मैं पूरी जी जान लगा दूंगी अपने काम को करने को, क्योंकि मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस काम चाहिए, विकास चाहिए। अच्छा, और वो मैं करूंगी। जो आपकी तो गलत होंगे तो क्या ही कह सकते हैं इस बारे में, क्योंकि उन्होंने किया है ना वो कार्य, तो भ्रष्टाचार तो हो रहा है कहीं ना कहीं। देखो, जांच का विषय है, तो जांच का विषय है, जांच कराओगे ना उसकी, जो गलत काम हो रहे हैं जांच कराएंगे आप। अगर गलत काम होंगे तो जांच कराएंगे जी। वैसे जहाँ तक की उम्मीद है, अब तक जो काम हुए हैं उनमें इतना कुछ गड़बड़ हुई नहीं है जहाँ तक की उम्मीद। तो आप कह सकते हैं कि जो यानी कि आप तो जस के तस हैं, कार्य करने वाले जो हैं आपको नए बंदे तलाश करने पड़ेंगे या खुद इतना एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि जो नुकसान यहाँ पे करने में सक्षम है। जी देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, और बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक देशराज कर्णवाल जी देख रहे थे इस सबको, अब मैं खुद देख रही हूँ। अभी आपने उनकी देखिए, अच्छा, जो देशराज कर्णवाल को किस लिए भिजवाई थी?